तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग चाइना के एक जंगल से होती है जहाँ पर 3 हंटर्स एनिमल्स को पैसों के लिए हंट कर रहे थे। लेकिन जब उनमें से एक आदमी अकेले काम कर रहा होता है तो उस पर एक जाइंट क्रिएचर अटैक कर देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इसके बारे में उन बाकी 2 हंटर्स को कोई आइडिया नहीं था। जिसके बाद जब उनमें से एक आदमी उसे ढूंढने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक लार्ज फुटप्रिंट दिखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। और जब वो ये बात अपने पार्टनर को बताता है तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद जल्द ही उसे भी वही जाइंट क्रिएचर मार देता है और ये देखकर उसका पार्टनर वहाँ से तुरंत भाग जाता है, मगर जल्द ही वो भी उस क्रिएचर के हाथों मारा जाता है। फिर सीन कट होकर बाओ के पास शिफ्ट होता है जो कि मिस्टर डैंग नाम के एक रिच मैन से मिलने गया था, जहाँ पर वो आदमी उसे शेनोंगजिया के जंगल में जाकर एक वाइल्ड मैन को लाने का टास्क देते हैं। मगर इसमें काफी खतरा होता है क्योंकि वो जंगल जापानीज वॉर के टाइम से ही अबैंडन पड़ा हुआ था। साथ ही में वहाँ पर कई टाइप के पॉइजनस क्रिएचर्स भी मौजूद थे, इसलिए वो ये टास्क करने से थोड़ा हिचकिचाता है। लेकिन मिस्टर डैंग उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उनकी सेफ्टी के लिए बेस्ट गार्ड की एक टीम भेजेंगे। साथ ही साथ वो बाओ के एक फ्रेंड को भी उनके साथ इस मिशन पर ले जाने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो पहले भी ऐसे खतरनाक मिशन पर जा चुका था। जिसके बाद बाओ शैन के पास जाता है जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है, जहाँ बाओ उसे मिशन के बारे में बताता है कि अगर वे इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें इसके बदले काफी सारे पैसे मिलेंगे जिससे कि वो अपनी फैमिली के लिए एक नया घर खरीद पाएंगे। लेकिन सैन इस मिशन को करने से थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे पता था कि ये मिशन काफी खतरनाक है, मगर बाओ उसे भरोसा दिलाता है कि उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स की एक टीम है जो कि उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेगी, इसलिए वे वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिसे सुनकर सैन अब उसके साथ इस मिशन पर चलने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे सैन जंगल में उन गार्ड्स के कैप्टन से मिलता है, साथ ही में वो चैन जिंगई से भी मिलता है जो कि एक एनिमल बिहेवियरिस्ट थी। बाद में कैप्टन सैन को उसकी टीम के बाकी लोगों से भी मिलवाता है जिसमें प्रोफेसर यी और नना शामिल होते हैं। जंगल में जाने से पहले सैन सभी को जंगल के खतरों के बारे में बताता है, साथ ही में वो सभी को चौकन्ना रहने के लिए बोलता है ताकि वे एक दूसरे से अलग न हो जाए। फिर सभी एक गुफा से होते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं क्योंकि वही एक रास्ता था जो कि जंगल में जाता था। अंदर जाते वक्त कैप्टन उन्हें बताता है कि जहाँ वे सब जा रहे हैं वहाँ पर कैंपस या कोई भी मैग्नेटिक डिवाइस वर्क नहीं करता, जिससे कि वहाँ पर कोई भी इजिली घूम सकता है। वहीं अब एक गार्ड सैन से उसके साथ मशाल लाने के लिए उसे टीज करता है कि आज के टाइम में मशाल कौन यूज करता है। लेकिन जैसे ही वे सब गुफा के थोड़ा और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर काफी सारे बैट्स अटैक कर देते हैं जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन सैन सिचुएशन को आराम से कंट्रोल कर लेता है और आखिर में उस मसाल को जलाकर वहाँ से सभी बैट्स को भगा देता है। मगर उन बैट्स को भगाने के दरमियान गार्ड्स के एक मेंबर को एक बैट ने बाइट कर लिया था जिससे कि उसे अब इन्फेक्शन होने लगा था। हालांकि वो उसे एंटीडोट देकर ठीक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं अब जंगल के अंदर पहुँचते ही वे सब वहाँ 5 मिनट का एक स्मॉल ब्रेक लेते हैं, जिसके दौरान वे वहाँ पर एक वाइल्ड मैन का जाइंट फुटप्रिंट भी देखते हैं जिसे देखकर वे सभी अब काफी डर गए थे। इसी बीच प्रोफेसर 2 गार्ड्स के साथ फ्रेश होने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो उन गार्ड से उसे अकेला छोड़ने के लिए बोलता है। लेकिन वे अपने कैप्टन के ऑर्डर को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए वे वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। लेकिन वो प्रोफेसर उन्हें किसी तरह दूर भेज देता है और अब उनके वहाँ से जाने के बाद प्रोफेसर अपनी रिसर्च के लिए जंगल से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने लगा था कि तभी उन दोनों गार्ड्स पर एक जाइंट डेथ वर्म हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। वही इन सब की आवाज सुनकर जब प्रोफेसर वहाँ आकर देखता है तो उन्हें वहाँ पर सिर्फ उन गार्ड्स की गन्स ही मिलती है और अब जल्द ही वो डेथ वर्म उस प्रोफेसर को भी पकड़ने लगता है, मगर वो किसी तरह उससे बचते हुए ग्रुप के बाकी लोगों के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें इन सब के बारे में बताने लगते हैं। मगर वो उन्हें ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी वो डेथ वर्म वहाँ आ जाता है और उस प्रोफेसर को भी मार देता है। वही चैन प्रोफेसर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सैन उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। आगे जाकर सैन कैप्टन से वापस चलने के लिए बोलता है क्योंकि अगर वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो उनका मरना कंफर्म है। मगर कैप्टन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसका सिर्फ एक टास्क होता है कि वो वाइल्ड मैन को पकड़े, जिसके कारण अब उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। मगर आखिर में सैन उनके साथ आगे जाने के लिए मान जाता है। वहीं अब थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग मिलती है जहाँ पर वे सभी उस रात रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर बाद में सैन चैन से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे अपने साथ जबरदस्ती ले आया था, जिसके साथ साथ सैन उसे बताता है कि इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उन सब की जान खतरे में पड़ जाती, जिस पर चैन उसे बताती है कि वो प्रोफेसर के साथ काफी लॉन्ग टाइम से थी, जिस कारण वो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करते थे। आखिर में सैन अब चैन से भी बैटरीज मांगता है ताकि वो उनका यूज करके एक बॉम्ब बना सके। दूसरी तरफ बिल्डिंग के बेसमेंट में 2 गार्ड्स को भी अब वो डेथ वो मार देता है, जिसकी आवाज सुनकर अब सभी वहाँ पर आ गए थे। जिसके बाद जब कैप्टन वहाँ पर अपने साथी का वॉकी टॉकी देखता है तो तब वो उस क्रिएचर को चिल्लाते हुए बाहर बुलाने
लगता है, क्योंकि अपने साथियों को एक एक मरता देखकर अब उसे काफी गुस्सा आ गया था। मगर फायरिंग की वजह से वो क्रिएचर उनके सामने नहीं आता। लेकिन जैसे ही उनकी बुलेट्स खत्म हो जाती है तो वो क्रिएचर अचानक से उनके सामने आ जाता है। उस क्रिएचर को देखकर कैप्टन अब काफी डर गया था, इसलिए जब वो उन पर हमला करता है तो तब कैप्टन अपने एक साथी को ही आगे कर देता है, जिसके कारण उसके साथी की डेथ हो जाती है। वहीं कैप्टन के इस बिहेवियर को देखकर बाकी सब लोगों को अब उस पर काफी गुस्सा आता है, मगर इस वक्त वे उसे कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वो क्रिएचर उनके सामने खड़ा था। और इससे पहले कि क्रिएचर किसी और को मार पाता, सैन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वहाँ से भागने लगता है, जिसके साथ साथ वो चैन से उसके पास वो बॉम्ब फेंकने को बोलता है जो कि उसने बैटरीज की मदद से बनाया था, जिसे वो हवा में ही किक करके उस क्रिएचर के मुंह में डाल देता है, जिससे कि अब वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वे सब भी इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चले गए थे। बाद में नाना जब पास ही के एक रिवर में हैंड वॉश करने के लिए जाती है तो तब सैन उसे अलर्ट रहने के लिए बोलता है, मगर चैन उन्हें बताती है कि जितना उसने अभी तक उस क्रिएचर को ऑब्जर्व किया है, इससे उसे ये पता चला है कि वो क्रिएचर एम्फीबियन नहीं है। जिसे सुनकर नाना को अब काफी राहत मिलती है और वो अपने हैंड्स को वॉश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाता है और नाना को मार देता है, मगर इससे पहले कि वो किसी और को कोई हार्म पहुँचा पाता, वहाँ पर एक वाइल्ड मैन आ जाता है और उस क्रिएचर को मारकर वहाँ से भगा देता है। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर वे सभी अब एक गुफा में चले गए थे, जहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उन्हें अपने पूर्वजों के मंदिर में ले जाती है, जहाँ पर वो सभी को उसके ट्राइब की हिस्ट्री बताती है कि उनका ट्राइब बहुत ही सुंदर और शांत हुआ करता था। मगर एक दिन एक साइंटिस्ट जिसका नाम आइडा था, वो उनके ट्राइब आया, क्योंकि वो काफी भूखा और अकेला था, इसलिए उनके लीडर ने उसे उनके यहाँ रहने दिया। लेकिन उसका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए जल्द ही उसने वहाँ के लोगों और एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे कि उसने एक बैक्टीरिया को क्रिएट किया। मगर जब उनके ट्राइब को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे पकड़कर बांध दिया, जिसके कारण उसे काफी गुस्सा आ गया था। इसलिए उसने ट्राइब से बदला लेने के लिए उस बैक्टीरिया को चुपके से एक पॉइजनस वॉर्म में डाल दिया था, जिससे कि वो एक जाइंट डेथ वॉर्म में कन्वर्ट हो गया और उस डेथ वॉर्म ने उनके विलेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर एक दिन वहाँ पर एक जाइंट वाइल्ड मैन जिसका नाम पाजोंग था, वो वहाँ आया और जैसे ही उसने डेथ वॉर्म को हराया, तभी से वे लोग उसे अपना किंग मानकर उसकी पूजा करने लगे। इसी बीच बाओ उस बूढ़ी औरत से डेथ वॉर्म को मारने का तरीका पूछता है, जिस पर वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वे उस डेथ वॉर्म को नहीं मार सकते थे। फिर वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाती, कैप्टन उसे शूट कर देता है, जिसके कारण वे सभी उस पर काफी गुस्सा करते हैं। जिस पर कैप्टन उन्हें बताता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर वो वाइल्ड मैन को पकड़ लेता है तो उसे इसके बदले काफी सारे पैसे मिलेंगे। हालांकि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, इसलिए वो बाकी लोगों से उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है और ना चाहते हुए भी उन सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं अगले दिन वे सभी मिलकर उस डेथ वॉर्म के लिए एक ट्रैप बनाते हैं, जिसमें सैन फिर से उन बैटरीज को एक बॉम्ब की तरह प्रिपेयर करता है। और क्योंकि उस क्रिएचर की सुनने की पावर काफी तेज थी, इसलिए वे उसे फंसाने के लिए वहाँ एक मोबाइल फोन रख देते हैं। लेकिन जैसे ही मोबाइल फोन रिंग करता है तो वो क्रिएचर उसे नीचे से ही खींच लेता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं इन सब से गुस्सा होकर कैप्टन उस पर फिर से फायरिंग करने लगता है, मगर जल्दी उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो एक चाकू लेकर नीचे उसे मारने जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उनकी ट्रिक उन्हीं पर ही यूज करता है और उस फोन को कैप्टन के बिल्कुल करीब ले आता है। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन कुछ कर पाता, वो क्रिएचर उसे भी मार देता है। वहीं ये सब देखकर बाकी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाओ वहाँ से भागने की बजाय उस चाकू को लेने के लिए वापस वहाँ चला गया था, जहाँ पर वो क्रिएचर अब उसे काफी घायल कर देता है। बाओ को घायल करने के बाद वो क्रिएचर सैन और चैन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कर पाता, पीछे बाओ उठता है और साइन लैंग्वेज में सैन से माफी मांगता है कि उसकी वजह से वे दोनों यहाँ फंस गए। कि तभी वो उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी तेज चिल्लाने लगता है, जिसके कारण वो क्रिएचर फिर से बाओ की ओर बढ़ने लगा था। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर सैन और चैन वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि वे दोनों बाओ के लिए काफी सैड थे, मगर वहाँ से भागने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। जिसके बाद वे दोनों फिर से उस गुफा में चले जाते हैं, जहाँ अब थोड़ी ही देर में बाओ भी आ जाता है, जो कि काफी घायल हो चुका था। बाओ मरने से पहले सैन को उसकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए बोलता है और बस ये कहते ही वो मर जाता है। बाओ को इस तरह मरता देखकर सैन काफी अपसेट हो जाता है और उस क्रिएचर को मारने का डिसाइड करता है, और क्योंकि इसमें काफी खतरा था इसलिए चैन उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस पर सैन उसे यकीन दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो वापस जरूर आएगा। जिसे सुनकर अब चैन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट डे सैन अपने साथ एक मोटर बाइक लेकर निकल जाता है, जिसमें वो एक ऑयल टैंक को आग लगा के रख देता है, जिससे कि वो उस डेथ वॉर्म को मार सके। और जैसे ही सैन बाइक स्टार्ट करता है तो उसके इंजन की आवाज से वो क्रिएचर उसका
पीछा करने लगता है। इसलिए सैन जानबूझकर आखिर में एक क्लिफ से जंप कर देता है, जहाँ पर वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है। लेकिन सैन को पकड़ते ही वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि उस ऑयल टैंक की वजह से हुआ था। वही थोड़ी ही देर में चैन भी अब सैन को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है, और जब वो क्लिफ पर पहुँचती है तो उसे वहाँ सैन कहीं नहीं मिलता, जिसके कारण उसे लगता है कि सैन मर चुका है। इसलिए वो अब काफी सैड हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में सैन ऊपर आ जाता है। सैन को सही सलामत देखकर चैन अब काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। मगर तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि वे दोनों गले मिल ही रहे थे कि तभी नीचे से सैन का हेलमेट ऊपर आता है, जो कि दरअसल उस क्रिएचर ने ही फेंका था, जिसके बाद वो क्रिएचर भी ऊपर आ जाता है। वहीं उस क्रिएचर को जिंदा देखकर सैन अब काफी हैरान हो गया था, क्योंकि इतने बड़े धमाके के बाद किसी क्रिएचर का जिंदा रहना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर उन्हें मार पाता, वहाँ पर वो वाइल्ड मैन आ जाता है और उस डेथ वर्म को जान से मार डालता है। उस डेथ वर्म को मारने के बाद वो वाइल्ड मैन भी अब वहाँ से चला गया था। और इसी के साथ हमारी मूवी तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।